राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। वैसे हम दोनों माँ बेटी हम दोनों ही जा रहे हैं और कोई साथ में नहीं है, तो हमें यहाँ से जाने के लिए समझते हैं, वहाँ से तो हमें लेने के लिए आएंगे। तो हम दोनों ही हैं तो मस्ती कर के जाएंगे। बहुत मस्ती कर रहे हैं। ये ऊपर गई है, मैं पीछे हूँ तो ये ऊपर चढ़ के मेरे लिए हाथ देने के लिए रुकी ही रहेगी अभी। तो मैंने इसको कहा कि मैं आ जाऊंगी, तू जा। तो मेरे लिए हाथ बढ़ाया, तो मैंने बोला मुझे आता है, मैं चली आऊँगी। तो ये आगे आगे है, मैं पीछे पीछे हूँ। तो मैंने इसको कहा कि मैं सेक्रेटरी हूँ, तुम गुम जाओगी तो मैं मोबाइल से तुम्हें पता लगा लूँगी कि तुम मुझे कहाँ कहाँ तक थी साथ में। तो मैं इस तरह से हम मस्ती करते करते जा रहे थे हम दोनों। तो यहाँ पर बहुत भीड़ है, गर्दी है। नीचे उतरे हैं हम लोग, नीचे उतरेंगे तो वहाँ पर तो बहुत गर्दी रहेगी ट्रेन के वहाँ पर। तो हम यहाँ से लोकल ट्रेन से जाएंगे। पहले तो हमें जाना है दादर, दादर से हमारी ट्रेन है, तो हमें यहाँ से दादर जाना है। तो हम यहाँ की दादर की ट्रेन पकड़ेंगे और वहाँ से हमारी जो ट्रेन है वहाँ पर मिलेगी। तो अब हम यहाँ पर धीरे धीरे नीचे उतरे हैं। कितनी गर्दी है, देख सकते हैं कितनी पब्लिक है नीचे। ट्रेन के वहाँ पर तो बहुत गर्दी रहेगी। हमें चढ़ने के लिए दिक्कत होती है, क्योंकि जो भी जॉब पे जाने वाले या तो फिर आने वाले हैं, अभी तो जॉब से आने वालों की गर्दी रहती है ज़्यादातर। तो अभी उनके आने की समय रहती है ना, तो बहुत गर्दी रहती है, ट्रेन में जगह नहीं होती। तो हम लोग इतने भीड़ भाड़ में कैसे जाएंगे। हम पहली बार जा रहे हैं हम दोनों। ऐसे तो मैं अकेली गई हूँ, लेकिन साथ में हर बार कोई ना कोई हो जाता है कि ट्रेन में बिठाने के लिए। तो अभी हमारी ये ट्रेन आ चुकी है, तो हम इसी ट्रेन में चढ़ेंगे। तो मेरी बेटी ने कहा मम्मी मोबाइल को बंद करो। तो मैंने कहा मैं तुम टेंशन मत लो, मैं मोबाइल को संभाल लूँगी और तुम्हें भी संभाल लूँगी। तो हम ट्रेन में चढ़ चुके हैं और ये ट्रेन लेडीज़ डब्बा है, तो हम लेडीज़ डब्बे में ही चढ़ गए, क्योंकि अच्छा रहता है लेडीज़ डब्बे में। इसलिए अभी हम जा रहे हैं, दादर के लिए रवाना हो चुके हैं। तो हम दादर पहुंच चुके हैं और ये जो लाल ट्रेन है, इसी ट्रेन में हम जाने वाले हैं। गाड़ी जस्ट अभी आई है, तो हमने यहाँ पर रुके हैं। बहुत पहले आए हम दादर में, घूमे भी, शॉपिंग भी की थोड़ी सी, और फिर आए हम स्टेशन पे, क्योंकि हमारी ट्रेन लेट थी। तो ट्रेन जस्ट अभी आई है, तो हम यहाँ पर खड़े हैं। डब्बे दरवाज़ा कब खुलेगा उसका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर खड़े रह के हमारे पैर भी बहुत दर्द होने लगे और बैठने के लिए जगह थी नहीं थी, तो हम लोगों ने नहीं बैठा। बहुत लोग नीचे बैठे, तो मुझे नहीं, नीचे बैठना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं नीचे नहीं बैठती हूँ। मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि नीचे ना लोग घूमते रहते हैं ज़्यादातर, कैसे चप्पल होते हैं क्या होता है, इसलिए मैं नीचे नहीं बैठती हूँ। बहुत ऐसे पैर दर्द हो गए तो ही मैं बैठूँगी, नहीं तो नहीं बैठती हूँ। तो हम कंफ्यूज थे, ये ट्रेन थी। तो हम लोगों ने टिकट में देखा, तो फिर पता चला ये वाली ट्रेन है, तो हम यही साइड में खड़े रह गए। तो अब थोड़ी देर में हम चढ़ने वाले हैं। तो अब मेरी बेटी आई, मम्मी अभी दरवाज़ा खुलेगा, अभी हमें चढ़ना है। तो मेरी बेटी चढ़ रही है, दरवाज़ा खुल चुका है, खुल जा सिम सिम। तो अब हम जा रहे हैं। तो मेरी बेटी चढ़ के बोलती है मम्मी आ जाओ अभी, और तो मैं पीछे से चढ़ रही हूँ। तो मैंने कहा तुम चढ़ो, मैं आ रही हूँ। तो वो बैठ चुकी है सीट पे और उसकी अपने दादी से बात कर रही है कि अपने दादी को बताएगी कि मैं बैठ चुकी हूँ, क्योंकि दादी चिंता करती रहती है, इसलिए बताना ज़रूरी रहता है। तो हम लोगों ने ट्रेन में जैसे ही चढ़ा, हमारा डब्बा सीट देखा और बैठ गए। और अभी है सुबह का समय, तो हम मस्ती कर रहे थे, फ्रेश हो गए, मुँह वगैरह धोया, अच्छे से फ्रेश होके हम यहाँ पर बस, जो बाजू में जो हमारे डब्बे में थे सब लेडीज़ ही थे, लेडीज़ डब्बा ही हमें मिला था, लेडीज़ डब्बा ही। तो हम सब बातें कर रहे थे, बहुत हंसी मजाक कर रहे थे, तो इन्जॉय किए। जो हमारे साथ में थे, मतलब डब्बे में बैठे थे, वो भी अच्छे लोग थे, तो अच्छे से बात वगैरह किए। तो हम लोग अच्छे, बाहर का नज़ारा कितना सुंदर है, हरा भरा हरा भरा। अभी हमारा उतरने का समय भी, कुछ देर में हम लोग भी उतर जाएंगे। और रात बड़ी अच्छी से निकल गई हमारी।
तो हम दोनों को सीट भी नीचे ही मिली थी, इंडो सीट मिली थी। इंडो सीट किसको किसको पसंद है खिड़की वाला, सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग कमेंट करके पूछेंगे, तो मुझे भी ऐसा लगेगा हाँ बाबा मैंने ब्लॉग डाला और किसी ने देखा, किसी को पसंद आया, तो आगे मेरी हिम्मत बनी रहेगी कि मैं और ब्लॉग बना के ऐसे घूमने जाऊँ, तो मैं ज़रूर डालूँगी। तो मैं यहाँ पर बड़ा खुला ताज़ी हवा लेते बैठी हूँ मस्त। यहाँ पर हमारी ट्रेन रुकी है और अभी ट्रेन पूरी खाली है, आधे से आधे लोग उतर चुके हैं। जो हमारे साथ में जो डब्बे में बैठे थे वो लोग भी उतर चुके हैं और पूरा डब्बा अभी खाली है। और देखो पब्लिक कोई नहीं दिख रही है, एक आधी पब्लिक होगी तो होगी। लास्ट डब्बा हमारा है, लास्ट उससे आगे लास्ट जाता है लेकिन बीच में हम उतरते हैं। तो ये स्टेशन पे रुकी है। तो यहाँ पर भी हमारे रिश्तेदार रहते हैं लेकिन हम यहाँ पर नहीं उतरेंगे। तो ये है बेलगांव, ये बेलगांव स्टेशन है। तो यहाँ पर भी रहते हैं हम लोग, यहाँ पर नहीं उतरेंगे, हमारा आगे जाना है। और ये मेरी बेटी देखो मोबाइल लेके अपना ये शौक़ पूरा कर रही है और ये आ रही है पूरे ट्रेन में बताते बताते कि पूरा ट्रेन खाली है करके। मैंने उसकी आवाज़ बंद कर दी है क्योंकि बाहर का शोर शराबा बहुत आवाज़ थी। तो अभी ट्रेन चल रही है और मैं बना रही हूँ वहाँ बैठे बैठे भेल। ट्रेन में भेल खाना किसको किसको पसंद है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। मुझे बहुत पसंद है कि चलती हुई ट्रेन में भेल खाना बहुत पसंद है। और मैं यहाँ पर बैठ के भेल बना रही हूँ और भेल खा भी रही हूँ। चूड़ा वगैरह मैंने कुछ चिप्स लाए थे, तो सुबह के नाश्ते के लिए यही सब हम खाएंगे। हम ट्रेन में कुछ भी लेके नहीं खाते हैं, मुझे नहीं पसंद है ट्रेन में का ऐसा वैसा कुछ भी बाहर का खाना, क्योंकि किस तरह से बनाते हैं पता नहीं अपने को, इसलिए मैं ऐसे बाहर का लेकर खा लेती हूँ। लेकिन ट्रेन के जो सफ़र में मैं ट्रेन में का नहीं लेकर खाती हूँ। आप लोग भी मत खाइएगा क्योंकि वो लोग बासी भी बनाकर हमें देते हैं। क्योंकि मैंने एक बार लिया था तो मुझे पता है। तो मेरी बेटी आके आप लोग को बता रही है कि भेल किसको किसको पसंद है। तो मैंने उसका आवाज़ बंद रखा है, तो दरअसल बाहर का आवाज़ ज़्यादा आ रहा था। तो मैंने भेल बनाया और मैं मस्त मज़े से खा रही हूँ अपनी बेटी के साथ बातें करते करते। और मेरी बेटी पूछ रही है आप सभी को ट्रेन में भेल खाना किसको किसको पसंद है करके। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और मैं हमारी पूरी ट्रेन खाली है, तो मैं यहाँ वहाँ पूरे ट्रेन में सामने वाली यहाँ से वहाँ जगह चेंज किया और मैंने अभी ये वाले सीट पे बैठी हूँ और अच्छे से खुली हवा और धूप खाते हुए, और बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर मुझे। और बच्चे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं छोटे छोटे दूसरे वाले सीट में, पीछे वाले सीट में, तो उनके साथ बातें कर रही थी। और अभी हमारा समय आ गया है ट्रेन से उतरने का। बहुत इन्जॉय किया ट्रेन में, बहुत मस्ती की क्योंकि खाली ट्रेन थी। तो लास्ट स्टॉप रहता है, बीच वाला स्टॉप रहता है, लास्ट स्टॉप एक और रहेगा, तो हमें लास्ट नहीं जाना है। तो हम उतरेंगे अल्लावर, ये अल्लावर स्टेशन अभी आएगा और अब लोग उतरने की तैयारी चल रही है। तो हम पहले से ही हमारा सामान लाकर आगे रखेंगे क्योंकि ट्रेन ज़्यादा देर रुकती नहीं है, तो इसलिए तो मैं पूरा सारा सामान लेकर यहाँ पर आई हूँ और ट्रेन चल रही है, थोड़ी देर में रुकेगी और मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे खड़ा रहना बिल्कुल नहीं पसंद है तो भी मैं बैग लेके खड़ी हूँ। तो अभी ट्रेन रुकी है और मैं उतर रही हूँ और यहाँ वहाँ देखा कोई नहीं दिखा, तो मैं उतर गई, बैग को लिया और थोड़ी देर में कोई हमें लेने आएगा तो हम उन्हीं के साथ जाएंगे। तो हमें लेने आए हैं तो हम उन्हीं के साथ जा रहे हैं। तो उन्होंने बैग वगैरह सब लिया, तो मेरी बेटी बातें करते करते उनके साथ जा रही है। तो वो बातें करे कि अभी हम लोग सोच रहे मैंने बाल कुछ नहीं बनाए थे ट्रेन में, तो मैं ऐसे ही बांधी थी ऊपर बाल, यही मैं बता रही हूँ। तो मैंने आवाज़ बंद रखी है, यही बात बार बार बता रही हूँ क्योंकि मैंने ना बाल नहीं बनाए थे ट्रेन में, ऐसे ही बैठ गई थी, हम लोग मस्ती किए खाए पिए। तो अब मैं ऐसे ही बाल ऊपर बांध कर ऐसे ही घर तक जाऊँगी। तो हम अभी हमारी यहाँ पर बाहर गाड़ी है, तो हम उसी गाड़ी से घर जाएंगे। और
अब है मैं आ रही हूँ। अब जाने का, घर पे इतने दिन मस्ती किए रहे, बहुत अच्छा लगा वहाँ पर, सबसे मिले जुले। 2-3 3-4 भले जितने दिन थे, एक एक दो दो दिन सबके घर पे रह गई। और अभी मैं रिटर्न आने का मेरा समय हो गया तो मैं थोड़ी उदास हूँ क्योंकि जाते समय मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मैं सब बहुत दिनों के बाद जाती हूँ, बल्कि साल के बाद जाती हूँ, कभी कभी 2 साल के बाद जाती हूँ। इस बार तो मैं 1 साल में ही गई थी, तो आना जाना नहीं होता है। तो मैं अभी रवाना हो रही हूँ यहाँ से, तो अब मैं उदास हूँ थोड़ी। और मेरी भाभी और मेरे बहन के जो बच्चे हैं वो हमें छोड़ने आए हैं, ट्रेन में बैठाने के लिए आए हैं। तो ये सब आगे है, मैं पीछे से अभी आ रही हूँ। थोड़ी उदास हूँ क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ये रिटर्न जाना मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। मैं हमेशा ऐसे आती हूँ तो रोते हुए ही जाती। मुझे सब बोलते हैं कि अभी जाने का समय होगा, अभी ये रोना शुरू करेगी करके। मैं रोते हुए हँसते हँसते जाती हूँ, रोते रोते आती हूँ, उदास हो जाती हूँ थोड़ी देर। और मेरी बेटी खा रही है यहाँ पर भेल। जाते समय हमने भेल बनाया था, तो आते समय इसको ट्रेन का भेल खाना था। तो यहाँ पर भेल अच्छा मिलता है, तो इसने लिया एक भेल और मुझे नहीं खाना था। मैं बहुत साइलेंट में बैठी थी, तो खिड़की की पास पत्तों से ये पेड़ से बातें कर रही हूँ मन में ही, क्योंकि अब पता नहीं कब आऊँगी, क्योंकि कल किसने देखा है, आज जो है वो है, जब समय बीत गया कल किसने देखा है करके मैं उदास रहती हूँ। फिर क्या बताऊँ आगे का मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत उदास हूँ मैं और खिड़की के पास बैठी हूँ। ये भी सीट हमारी नहीं है ये दूसरे की सीट है, तो सामने वाली सीट खाली थी, तो हम दोनों माँ बेटी सामने सामने ही बैठ गए। यही सीट पे खाली थी, तो और हमारी सीट बाजू वाली है सामने, तो वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हमने बैठने दिया। तो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे जब सोने का टाइम आ जाएगा या फिर ये ट्रेन सीट पे कोई आ जाएगा तो हम उड़ जाएंगे। फ़िलहाल तो अभी कोई आया नहीं है, तो हम बैठे हैं। और थोड़ा सा मोबाइल लेके मुझे लास्ट का भी वीडियो बनाना था, ब्लॉग बनाना था, तो ये मैं बना रही हूँ। मेरी बेटी बड़ी आराम से बैठी है और मेरे चेहरे पे है उदासी। मैं उदास हूँ क्योंकि मैं रिटर्न अपने घर जा रही हूँ, इसलिए उदास हूँ। और कुछ पल मैंने बहुत खुशी के बिताए वहाँ पर, हंसते खेलते सबके साथ। अभी हमारा यहाँ से भी उतरने का समय आ गया, तो हम उतरे और मेरी बेटी बैग लेके आगे जा रही है और मैं पीछे से हूँ। तो मैं अभी ये मिर्ची पाउडर है जो मैं पीस कर लाई हूँ मेरे गांव से, तो ये 10 किलो है, ये लेके ऊपर चढ़ना मुझे बहुत भारी पड़ रहा है। और बेटी के हाथ में भी बैग है वज़न, तो उसने भी 2 बैग पकड़े हैं। तो अभी मैंने मिर्ची का बैग उसके बैग के ऊपर रख के उसको मैंने कहा तू खींचते हुए लेकर चलो, तो वो खींचते हुए लेकर जा रही है। मेरे हाथ में एक छोटा बैग है और मोबाइल है, तो मैं यहाँ से ब्लॉग बनाते बनाते जा रही हूँ। आप सभी को थोड़ा थोड़ा सब मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ से हमें जाना है, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत दिक्कत हुई, हम दोनों माँ बेटी को बहुत दिक्कत हुई। यहाँ से हमें कहाँ उतरना है, मतलब कहाँ पर जाना है ये नहीं पता है हमको। तो अब देखते हैं कहाँ पर जाके पहुँचते हैं हम दोनों। ये आए हम बाहर स्टेशन पे, और ये है स्टेशन मतलब बस स्टॉप है, बस स्टॉप। और जो हमने बाहर जाकर पूछा, ट्रेन से बाहर आए हम लोग, यहाँ पर स्टेशन से बाहर आए, तो हमें यहाँ पर पूछा कि हमारी जो बस रही वो एक ही बस थी, तो वो चली गई, सुबह वाली थी, तो हम उतरे हैं लेट। तो अभी हमें बस ढूंढना मिलना मुश्किल हो रहा है, और हमारे साथ हाथ में है बैग भी, वज़न भी है। यहाँ से हमारे उधर ट्रेन भी रहती है, लेकिन अभी देखेंगे बस को, देखते हैं अगर दो बस मिलती है तो कहाँ तक मिलती है, तो हम चेंज करके बस जाएंगे। बस नहीं मिली या तो फिर ट्रेन का ऑप्शन है, या तो फिर रिटर्न, या तो फिर हमारे पास ओला का ऑप्शन है। हम दोनों में से एक करेंगे, लेकिन ट्रेन हमें बहुत भारी पड़ेगी क्योंकि हमें पास वज़न सामान है और इतनी गर्दी में हम चढ़ नहीं सकते दोनों। और बचा ऑप्शन है हमारे पास ओला, तो देखेंगे ओला करते हैं या तो बस से जाते हैं।
वो आप सब ज़रूर पूछना मैं ओला में आई कि बस में आई। तो यहाँ